हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग नियोजन के लाभ, महत्व या नियोजन की आवश्यकताएं क्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं नियोजन के लाभ एवं महत्वों को। नियोजन के लाभ, महत्व एवं आवश्यकता को जानने से पहले हम नियोजन का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि नियोजन क्या है या नियोजन किसे कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने नियोजन के बारे में पढ़ा है, नियोजन के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में जाना है। तो चलिए थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि नियोजन क्या है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं में विद्यमान रहता है। नियोजन का प्रयोग व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में किया जाता है। संगठन छोटा हो या बड़ा, नियोजन सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि नियोजन सभी क्रियाओं को सफल बनाने में मदद करता है। नियोजन के अभाव में संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ यह है कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं में तो विद्यमान रहता ही है, साथ ही साथ नियोजन का प्रयोग व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में किया जाता है। व्यावसायिक क्षेत्रों में तो नियोजन किया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में भी नियोजन किया जाता है। जैसे हम नियोजन खेल के मैदान में करते हैं, क्योंकि एक प्लान, एक नियोजित तरीके से जब हम किसी खेल को खेलते हैं तो हम उसमें जीत हासिल करते हैं। इसी प्रकार यदि हमें कोई गैर व्यावसायिक कार्य भी करना होता है और उसके बारे में हम यदि पहले से सोच समझकर नियोजित तरीके से प्लान्ड वे में करते हैं तो हम उसमें सफल हो पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि नियोजन व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। संगठन छोटा हो या बड़ा, नियोजन सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि नियोजन सभी क्रियाओं को सफल बनाने में क्या करता है, मदद करता है। नियोजन के अभाव में संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि नियोजन किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही तो कोई संगठन का निर्माण करता है। यदि उद्देश्य ही नहीं होंगे तो संगठन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए नियोजन के महत्वों को निम्न बिंदुओं से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है भावी अनिश्चितताओं एवं परिवर्तनों का सामना करने में सहायक, टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड चेंजेस। दूसरा, व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, प्लानिंग इज हेल्पफुल इन अटेनिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा, प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए, टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। चौथा, नियोजन निर्णय लेने में सहायक होता है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। पांचवा, क्रियाओं में मितव्ययता लाने के लिए, टू ब्रिंग इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। छठा, उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए, टू टेक ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। सातवां, नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए, टू फैसिलिटेट कंट्रोल। आठवां, अनिश्चितता के जोखिम को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द अनसर्टेन। आइए इन सारे पॉइंट को हम एक एक करके डिटेल में जानते हैं। पहला पॉइंट है भावी अनिश्चितताओं एवं परिवर्तनों का सामना करने में सहायक। नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य तो अनिश्चित एवं परिवर्तनशील है। यही अनिश्चितता तो जोखिम को जन्म देती है। इन अनिश्चितताओं एवं जोखिमों को नियोजन के द्वारा ही कम किया जाता है। इन्हें समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक कुशल नियोजन द्वारा इन जोखिमों का सामना सफलतापूर्वक किया जाता है, क्योंकि नियोजन द्वारा भविष्य में होने वाले जोखिमों का अनुमान लगाया जाता है और उसी के अनुरूप नियोजन करके जोखिम को कम किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि नियोजन, जो भी योजनाएं या नियोजन के कार्य किए जाते हैं वो भविष्य के लिए किए जाते हैं, भविष्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं और भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उसी के अनुसार नियोजन के कार्य किए जाते हैं। लेकिन भविष्य तो अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होता है। नियोजन के द्वारा इन्हीं अनिश्चितताओं एवं जोखिमों का बारीकी से अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है और योजनाएं तैयार की जाती है। नियोजन द्वारा जोखिम को समाप्त तो नहीं, लेकिन इन्हें कम जरूर किया जा सकता है। और यह नियोजन बनाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितनी बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, विवेक शक्ति के साथ नियोजन का कार्य किया है। और नियोजन जितना कुशल होगा, जोखिम उतना ही कम होगी। तो इस प्रकार नियोजन भविष्य की अनिश्चितताओं एवं परिवर्तनों का सामना करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
क्योंकि प्रत्येक संस्था के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही नियोजन तैयार किया जाता है। इस प्रकार नियोजन लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शक होता है। कहने का अर्थ यह है कि व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही तो नियोजन तैयार किए जाते हैं और नियोजन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय के लिए लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में नियोजन मार्गदर्शक का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं अनेक व्यक्तियों, समूहों या विभागों द्वारा किए जाते हैं। इन सभी क्रियाओं, व्यक्तियों या समूहों एवं विभागों के बीच नियोजन प्रभावशाली समन्वय स्थापित करता है ताकि कार्य सफलता पूर्वक संपन्न हो सके। कहने का अर्थ यह है कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में अनेक क्रियाएं की जाती है और ये क्रियाएं अनेक व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों द्वारा किए जाते हैं और इन सभी व्यक्तियों, समूहों या विभागों के बीच नियोजन ही तालमेल बैठाता है, संगठन के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में या पूरा करने में मदद करता है। तो इस प्रकार नियोजन समन्वय स्थापित करने में सहायक है। चौथा पॉइंट है नियोजन निर्णय लेने में सहायक होता है। नियोजन के अंतर्गत अनेक निर्णय लिए जाते हैं कि जैसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। कहा भी गया है नियोजन का अर्थ निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अतः नियोजन भविष्य में होने वाली क्रियाओं के संबंध में निर्णय लेने में सहायक होता है। कहने का अर्थ यह है कि यह निर्णय लेना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, किस व्यक्ति द्वारा करना है, ये सारे निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है और नियोजन के अंतर्गत यही सारे निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए नियोजन निर्णय लेने की प्रक्रिया है और नियोजन के अंतर्गत एक प्रबंधक भविष्य में होने वाले विभिन्न कार्यों के संबंध में निर्णय लेता है और निर्णय लेने में नियोजन सहायता करता है। पांचवा पॉइंट है क्रियाओं में मितव्ययिता लाने के लिए। नियोजन के अंतर्गत पहले ही यह निश्चित कर लिया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है तथा किसके द्वारा किया जाना है आदि। ऐसी स्थिति में संगठन के प्रति प्रत्येक व्यक्तियों या विभागों को अपने कार्यों को करने में कोई भ्रम नहीं होता है। उन्हें अपने कार्यों को करने के श्रेष्ठ तरीके का ज्ञान हो जाता है जिससे कार्य में अपव्यय नहीं होता बल्कि मितव्ययिता आ जाती है। कहने का अर्थ यह है कि नियोजन के अंतर्गत तो यह पहले ही बता दिया जाता है कि क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसको करना है, कैसे करना है। जब ये सारी बातें बता दी जाती है तो संगठन के अंतर्गत जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको अपने कार्य के प्रति कोई भ्रम नहीं होता है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है और ऐसी स्थिति में वे अपने कार्यों को बिना किसी कंफ्यूजन के करते हैं और अपने कार्यों को करते करते वे अपने कार्य में निपुण हो जाते हैं, कार्य करने के श्रेष्ठ तरीके सीख जाते हैं जिससे अपव्यय कम होने लगता है और कार्य में मितव्ययिता आने लगती है। छठा पॉइंट है उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए। नियोजन के अंतर्गत कार्य करने के सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है और संगठन की सभी क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है जिससे संगठन में उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग संभव हो पाता है। कहने का अर्थ यह है कि नियोजन के अंतर्गत जब सभी व्यक्तियों को यह बात पता हो जाती है कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो ऐसी स्थिति में अपने कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, सर्वोत्तम तरीके से कर पाते हैं और संगठन में उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग कर पाते हैं जिससे वे संगठन में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना सीख जाते हैं। सातवां पॉइंट है नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए। नियोजन द्वारा पहले ही यह निश्चित कर दिया जाता है कि कार्य कैसे किया जाएगा, उसकी क्या लागत होगी, कार्य करने में कितना समय लगेगा आदि। इस प्रकार नियोजन कार्य से संबंधित प्रमाप निश्चित कर देता है और जब कार्य समाप्त होता है तब इन्हीं प्रमापों से तुलना करके विचलन के कारणों की खोज की जाती है और सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार नियोजन नियंत्रण को सुविधाजनक बनाती है। कहने का अर्थ यह है कि नियोजन के अंतर्गत पहले ही कार्य के बारे में पूरी योजनाएं बना ली जाती है कि कार्य कैसे किया जाएगा, उसकी लागत क्या होगी, कार्य करने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार नियोजन द्वारा संबंधित कार्य के लिए प्रमाप निर्धारित कर दी जाती है और जब कार्य समाप्त होता है तो देखा जाता है कि
प्रमापित समय पे या प्रमापित तरीके से या प्रमापित लागत पर कार्य संपन्न हुआ है या नहीं। यदि नहीं तो उसके क्या कारण है। उन कारणों की खोज की जाती है और सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार नियोजन द्वारा नियंत्रण का कार्य सुविधाजनक बन जाता है। 8वां पॉइंट है अनिश्चितता के जोखिम को कम करने के लिए। नियोजन हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होता है। इस अनिश्चितता से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों को कुशल नियोजन द्वारा ही कम किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने नियोजन के लाभ, महत्व या आवश्यकता के बारे में जाना। अगर आप लोगों को आज का यह वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।